कि हमारे जनपद के लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक भी स्वस्थता हो और मानसिक। अपना पर्सनल अनुभव है, लोग आते हैं, इतनी मार्मिक स्थिति होती है कि लोग हॉस्पिटल के गेट पे सोते हैं। ये कौन दिखाने वाला है? कहते हैं कि सर जी हमको कैसे भी दिखा दीजिए, महीना का डेट दे दिया है, तब तक पेशेंट मर जाएगा। क्यों भैया, यहां पे क्यों नहीं इलाज होता है? यहां पे कुछ भी कुछ तो चेंजेस होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। आजादी के इतने साल हो गए, नहीं हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम होगा ये? देखिए, ये जो चातर महोत्सव का कार्यक्रम है, तो उसके लिए हमने वहाँ के जो आयोजक लोग हैं उनको हमने धन्यवाद भी दिया है, आभार प्रकट किया है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपने गांव से जुड़ करके और कोई संस्था खोलने जा रहा है और उसको उसने अपने गांव में चातर महोत्सव का और एक महोत्सव का रूप दिया है, नाम दिया है, और उस तरीके से वो कर रहे हैं, तो ये पहली घटना है मेरी समझ से। इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि नहीं ठीक है, मेरी शुभकामना है। वो जो चंद्रिका सिंह सामाजिक शोध संस्थान उनके द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव क्षेत्र के या बिहार में अन्य जगहों में एक सामाजिक संस्था के रूप में, जिसको NGOs भी कहते हैं, तो उसमें उन्होंने कई विषय दिए हैं जिस पर वो काम करेंगे। तो हमने और माननीय अमरेंद्र बाबू जो विधायक जी हैं वो भी थे, दोनों आदमी हम लोग थे, तो हम लोगों ने उनको चेतावनी भी दी है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो सामाजिक कार्यों के नाम पर कुछ गलत तरीके का भी ये करती हैं, तो उस तरह की बात कभी नहीं हो। और शुभकामना हम लोगों की है कि आपका यह संस्थान जो है दिनों दिन सामाजिक कार्यों में, सेवा में लग करके और आगे लोगों को बढ़ाने का काम करे, गरीबों को उठाने का काम करे। क्षेत्र का ये जगह पे छात्र महोत्सव हो रहा है, आपके द्वारा क्या कुछ सहयोग प्रदान किया जा रहा है इस महोत्सव नहीं, को? बिल्कुल, हमने कहा है संस्था के लोगों से, जो लोग संस्था खोले हुए हैं, कि हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह के मदद की कोई ज़रूरत होगी तो निश्चित तौर पर मैं उसको करूँगा। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें भी आप योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा। और साथ साथ हमारे क्षेत्र में कहीं भी इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत होगी तो उसको भी मैं अपने विधायक कोष से वो मदद देने का काम करूँगा। मैं इस संस्था के माध्यम से पूरे समाज को यह सूचित करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि कैसे हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो। उसके लिए सबसे पहला कदम है शिक्षा का विकास होना चाहिए और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना चाहिए। जब तक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन नहीं होगा तब तक हमारे समाज का किसी भी तरह के पहली बार ये चातर महोत्सव हो रहा है श्री चंद्रिका सिंह सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन के माध्यम से। तो ये कल्चरल फाउंडेशन जो है, सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन, इसका उद्देश्य है ये धरातल काम करना शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में और अवेयरनेस यानी जागरूकता के क्षेत्र में, कैसे लोगों को जागरूक करें, है ना, इसी के क्षेत्र में काम करना है संस्था। आगे यह चातर महोत्सव हर साल होता रहेगा और इस मंच से ये लोगों को
जागरूक करने का प्रयास होता रहेगा। कभी कभी माने डॉक्टरों को भी लाया जाएगा यहाँ पर मंच पर, डॉक्टरों के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। कभी कभी ये जो मोटिवेशन जो स्पीच देते हैं, मन को बदलने वाले, मन को परिवर्तन करने वाले जो व्याख्यान होता है, ऐसे व्याख्यानों का भी आयोजन किया जाएगा। अलग अलग पंचायतों में भी किया जा सकता है, लेकिन चातर नाम रहेगा चातर महोत्सव ही। अलग अलग पंचायतों में किया जा सकता है, लेकिन नाम रहेगा चातर महोत्सव ही। क्योंकि यह चातर महोत्सव, इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो नींव है, वह मुख्यालय है, वह चातर में ही है। मेरा नाम रामायण सिंह है। चातर महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ जितने गरीब जो व्यथित लोग हैं, जो एजुकेशन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, जो बाहर जाते हैं छोटे मोटे नौकरी पार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे इस चातर के साथ साथ पूरे, अभी तो फिलहाल हम लोग की सोच चातर से शुरू कर रहे हैं, पूरे भोजपुर तक ले जाने की बात है, फिर धीरे धीरे इसको पूरे बिहार में हम लोग ले जाएंगे और ये रहेगा चातर महोत्सव के नाम से। इस बार ये पहली बार, ये आज फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ है। पूरे हर साल ये इससे भी बड़े लेवल पे और हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और पूरे एक साल की जर्नी को हम इस प्रोग्राम में हर साल हम दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है और किन किन लोगों को कितना लाभ मिला है इस प्लेटफॉर्म के तहत। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस इसमें बेसिकली एजुकेशन पे है। हम लोग बेसिकली पहले अभी स्कूल ओपन कर रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, और इसमें जो फी जो है मिनिमम टू मिनिमम, जिसमें एक गरीब से गरीब कुनबा भी इसमें आकर के पढ़ाई कर सकता है। चातर में स्कूल खोल रहा है। नाम श्री चंद्रिका सिंह प्राथमिकता यह रहेगी कि हमारे क्षेत्र में कम से कम 15 से 16 स्कूल हाई स्कूल है जहाँ 10वीं तक पढ़ाई होती है, कहीं कहीं तो 12वीं तक पढ़ाई होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पढ़ने में तो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, लेकिन बेसिक सुख सुविधा उनको नहीं मिल पाती, खास करके पढ़ाई के लिए। देखते हैं कि उनके पास ढंग के बुक्स मिलते हैं, न उनके पास ढंग के कोई अच्छे शिक्षक होते हैं जो कि उनके प्रेरित करके आगे बढ़ा सके, आगे अच्छा उसको गाइड कर सके। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने ये भाव आपस में जगाया है कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र से जो करीब 15 से 16 स्कूल से, हाई स्कूल से, वहाँ पे 9वीं और 10वीं के बच्चों को एक छोटा सा इंटरेस्ट टेस्ट लेके उसमें जो बेस्ट 50 बच्चे 9वीं के हो और 50 बच्चे 10वीं के हो, उनको फ्री शिक्षा की पूरी व्यवस्था कराई जाए ताकि अपने प्रदेश का नाम कर सके, अपने जिले का नाम कर सके। और पढ़ने में क्योंकि बेस यही है 9वीं या 10वीं, पढ़ने में जो भी बच्चा अच्छा होता है तो आपको आगे चल के आपके समाज के लिए काम, समाज के नव निर्माण इसमें डेवलपमेंट है वो ये है कि ये एजुकेशन के साथ साथ हम लोग की ये प्लानिंग भी है कि कुछ एक साल के अंदर में जो यहाँ पे बच्चे जो रोजगार को लेकर के परेशान हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जैसे कैंपस प्लेसमेंट वगैरह, कैंपस तो नहीं बोलेंगे, एक रोजगार मेला टाइप का लगाने का, जो कुछ 6 महीने के अंदर हम लोग इसका प्लान करेंगे, जहाँ पे कम से कम 500 से 1000 बच्चों का हम लोग का प्लानिंग है कि उनको रोजगार मिल सके, एक हैंडसम अमाउंट पे हैंडसम सैलरी हो, जहाँ पे अपने जीविकोपार्जन वो अपने अच्छे से कर सके। ये हमारा मेजर उद्देश्य है। दूसरा हर गांव में आज लगभग स्पोर्ट्स गुम होते जा रहे हैं। पहले तो हम लोग बच्चे थे तब देखते थे कि हर गांव में फुटबॉल, जिसको गेंदा बोलते थे, गेंदा हो रहा है हर छोटे बड़े फील्ड में। लेकिन आज ऐसी हालत है कि सभी जगह सिर्फ फील्ड रह गया है, लेकिन कोई खेलने वाला नहीं रह गया। आज बच्चे फील्ड में आना ही भूल गए हैं, वो उनके पास मोबाइल हो गया है। कोई ऐसी नहीं है कि सुविधा नहीं है, सुविधा सारे चीज़ उस समय भी थे और आज तो और बेहतर सुविधा हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स को फिर से वापस लाना है, उस गेंदा को, उस फुटबॉल को फिर से वापस लाना है, फिर से जीवित करना है। मेरा श्री रवि रंजन सिंह नाम है।